क्या सच में तुम्हें हजारों सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है YouTube पर पैसे कमाने के लिए? सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी क्या तुम अपनी वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हो? कंसिस्टेंटली वीडियोस पोस्ट करने के बाद क्या तुम सच में अपने फर्स्ट मंथ से रेकरिंग क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हो? इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये सब कुछ मैंने भी किया है। हर कोई तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हें ये स्पेसिफिक चीजें करनी है, लेकिन ये सब कैसे करना है ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए तुम्हें इस वीडियो के अंदर मिलेगा एक एक्शनेबल रोड मैप, जिसको फॉलो करके तुम्हें रिजल्ट्स फर्स्ट मंथ से मिलेंगे। अब ये सब कैसे होगा वीडियो में आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की क्यों कहा जाता है। अगर तुम अपने YouTube चैनल पर या फिर Instagram पेज के ऊपर 30 वीडियोस कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हो तो वो प्रूफ है तुम्हारे वर्क का। तुम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को अपने एक फ्री पोर्टफोलियो की तरह यूज कर सकते हो। एक डेड 6 महीने पहले अपडेट करा हुआ पोर्टफोलियो नहीं, तुम उसे ट्रीट करो एक लाइव क्रीचर की तरह, जिसे तुम्हें हर मंथ अपडेट करना है और तुम्हें उसमें सिर्फ क्वालिटी वर्क डालना है, क्योंकि क्वालिटी वर्क ही क्वालिटी क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है। अब कंसिस्टेंसी तो रखना है, लेकिन एक्चुअल में कंसिस्टेंसी किस चीज में होना चाहिए? कंसिस्टेंसी होना चाहिए तुम्हारी ब्रांडिंग में, ताकि जब भी किसी के दिमाग में अगर तुम्हारा नाम आए तो उसके पास सिर्फ एक नाम होना चाहिए कि तुम आखिर में हो कौन। पोस्टिंग में कंसिस्टेंसी तो होना ही चाहिए, और डेली पोस्टिंग एक मिथ है। रियल लाइफ में तो बहुत ज्यादा क्वालिटी वाले वीडियोस तुम डेली कभी पोस्ट ही नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे पास एक अच्छी टीम नहीं है तो। इसलिए स्टार्टिंग में तुम 5 दिन में या फिर वीकली एक वीडियोस अपलोड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक चीज़ में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बिना तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते, और वो है कंसिस्टेंसी इन इम्प्रूवमेंट। तुम्हें अपने हर वीडियो को अपने पुराने वीडियो से 1% बेटर करना होगा। जब तक तुम्हारे 100 वीडियोस पोस्ट होंगे, तुम जहां आज हो उससे 100% आगे हो गए। अब जो क्वेश्चन मैंने पहले बताया था उसका आंसर बताता हूँ। तो कैसे सिर्फ 30 वीडियोस के बाद तुम कुछ क्लाइंट क्लोज कर सकते हो? तुम्हारी कंसिस्टेंसी से। तुम्हें अपनी सर्विसेज को एक पैकेज में कन्वर्ट करना होगा, जो एक डन फॉर यू पैकेज होगा, जिसमें तुम कंटेंट स्ट्रेटेजी और पूरा सोशल मीडिया मैनेजमेंट कवर कर सकते हो, जैसा तुमने खुद के लिए किया था। ये सेम चीज मैंने भी करी। अपनी 30 वीडियोस पोस्ट करने के बाद और एक अच्छा पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के बाद मैंने 30 पोटेंशियल क्लाइंट्स को रीच आउट किया, और रिजल्ट से मैं खुद अमेज हो गया कि कितने सारे लोग मेरे साथ वर्क करने के लिए रेडी हैं। खैर, मेरे भी सिस्टम्स अभी इतने स्ट्रांग नहीं है कि मैं बहुत सारे क्लाइंट एक साथ ले सकूं, और मैं खुद भी एक लर्निंग फेज में हूँ। लेकिन बस मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि तुमसे 10x कम IQ वाले लोग तुमसे 10x ज्यादा कमा रहे हैं सिर्फ एक एक्शनेबल स्टेप होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट इज द बिजनेस मॉडल। ये चीज सारे बड़े क्रिएटर्स कर रहे हैं। तुम्हारे लो व्यूज का मतलब ये नहीं है तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, बस तुम्हारे पास उतना कंटेंट नहीं है कि तुम्हारी लॉयल ऑडियंस उसको बिंज वॉच कर सके। स्टार्टिंग में तुम्हारी स्पीड थोड़ी स्लो इस वजह से हो सकती है क्योंकि तुमने एक स्किल तो बना ली है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन में अभी तुम अकेले हो। और अगर अभी तक तुमने अपनी 100 वीडियोस नहीं बनाई है तो इसका मतलब तुम्हारी एक्चुअल जर्नी तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो खुद पर सेल्फ डाउट करना ही क्यों? तुम्हें तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। तुम्हारा कंटेंट पहुंचेगा लोगों तक जिससे तुम्हारी स्किल शो होगी, उसके बाद वो तुम पर ट्रस्ट करेंगे और फिर वो तुम्हारी सर्विसेज को खरीदने के लिए रेडी होंगे। और इसे कहते हैं ट्रस्ट बेस्ड सर्विस बिजनेस। पीपल डोंट बाय व्यूज, दे बाय ट्रस्ट एंड रिजल्ट। तुम्हें उनसे सिर्फ तुम्हारी सर्विसेज लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग की बात नहीं करना है। तुम्हें उनसे सेल्स कॉल पर बात करना है ROI की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि वो अगर तुम्हारे साथ काम करते हैं तो उनके बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब कोई बिजनेस तुम्हें डायरेक्टली ये नहीं बोलता कि मुझे व्यूज और सेल्स ला कर दो, लेकिन तुम उन्हें प्रॉमिस कर सकते हो बेटर एंगेजमेंट और बेटर ब्रांडिंग। अब हम देखते हैं एक एक्शनेबल स्टेप। तो सबसे पहले तुम्हें देखनी होंगी ब्रांडिंग की वीडियोस, कि कैसे दूसरे लोगों ने अपना ब्रांड सेट कर रखा है। उसी तरीके से तुम्हें अपने पेजेस पर ब्रांडेड कंटेंट पोस्ट करना होगा। ये वही कंटेंट होगा जिस तरह के क्लाइंट्स तुम्हें चाहिए। फिर तुम्हें बनाना होगा एक ऐसा पैकेज जो नो ब्रेनर हो, और तुम्हें उसको एकदम क्लियर बताना हो, मतलब एक एंड टू एंड सर्विस, जहां पर तुम क्लाइंट को आइडिया, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और पोस्टिंग ये सारी प्रोसेस क्लियरली समझा दोगे और प्रूफ दिखा दोगे कि तुम ये सब कुछ मैनेज कर सकते हो। एक ऐसा रोड मैप होना चाहिए कि कैसे किसी बंदे ने तुम्हारा वीडियो देखा
वो तुम्हारी सर्विस में इंटरेस्टेड था, उसने तुम्हें मैसेज किया, तुम उसके साथ कॉल पर आए, तुमने उसे अपनी सर्विसेज समझाई और कैसे तुम उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, और कैसे एक फर्स्ट सक्सेसफुल मंथ होने के बाद तुम सेकंड मंथ पर जंप कर सकते हो। और जो स्किल तुम्हें बहुत बेसिक और फ्री लग रही है, किसी के लिए ये लाखों रुपए की स्किल है। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि कैसे तुम 100 सब्सक्राइबर्स, 500 सब्सक्राइबर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स के बैरियर को बहुत जल्दी क्रॉस कर सकते हो। और इसका आंसर है माइक्रो कम्युनिटीज। अब एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है वो मैं इस वीडियो के आगे बताता हूँ। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है, आजकल दुनिया बहुत ज्यादा स्मार्ट और एडवांस हो गई है। उन्हें एक सेकंड में समझ में आ जाता है कि कौन अपसेल करने की कोशिश कर रहा है, कि कौन उन्हें सेल करने की कोशिश कर रहा है, और वो जिस बंदे का वीडियो देख रहे हैं वो ऐड है एक नॉर्मल वीडियो। और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। और अगर इस बढ़ते हुए एआई की दुनिया में तुम अपने आप को हमेशा टॉप लेवल पर रखना चाहते हो, उन लोगों में आना चाहते हो जो एआई के होने के बाद भी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं सिर्फ अपनी स्किल और अपने एक्सपर्टीज के कारण, तो पर्सनल ब्रांड ही तुम्हारा सॉल्यूशन है। क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ कुछ हजारों लोग चाहिए जो तुम्हारा पेज ग्रो करवा सके और तुम्हें उन लोगों तक पहुंचा सके जो सच में तुम्हारी सर्विसेज को खरीदना चाहते हैं। और बिलीव मी, अगर तुम इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करते हो तो तुम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने एरिया में लोकल क्लाइंट्स या फिर इंडियन क्लाइंट्स को भी टारगेट करोगे तो भी ये सर्विसेज 30K पर मंथ से स्टार्ट होती है, जितना तुम शायद ही एक फुल टाइम जॉब करके कमा पाओ। अब 30K पर मंथ मैंने सिर्फ एक क्लाइंट के बारे में बोला है, तुम चाहे जितने मर्जी उतने क्लाइंट क्लोज कर सकते हो। ये तुम्हारी कैपेसिटी और तुम्हारी टीम के ऊपर डिपेंड करता है। अब उस गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कि कैसे माइक्रो कम्युनिटीज तुम्हारे पेजेस को बहुत जल्दी ग्रो करेंगी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो कुछ महीने पहले मेरे इंस्टाग्राम पेज पर सिर्फ 100 फॉलोअर्स थे, लेकिन मैं अपने पेज को बहुत ज्यादा एक्टिव रखता था। जितने भी डीएम्स आए उन सबसे बात करता था। और सच बताऊं तो तुम्हें सिर्फ लॉयल 100 फॉलोअर्स की जरूरत है, क्योंकि वो लॉयल 100 फॉलोअर्स तुम्हारे पेजेस को बहुत जल्दी ग्रो करवाएंगे। 100 लाइक्स ऑन एवरी पोस्ट, 100 कमेंट्स, 100 लिंक क्लिक्स, ये बहुत ज्यादा होते हैं तुम्हारे पेज को ग्रो करने के लिए। और तुम्हें सारा मोटिवेशन सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स तक चाहिए होगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हें काम करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होगा। तुम जितना भी काम करोगे वो एक डिसिप्लिन बन चुका होगा, और ऑलरेडी तुम इतनी वीडियोस बना के इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि अब वो तुम्हारी एक हैबिट नहीं, तुम्हारा एक लाइफस्टाइल है। और ये एक वन वे रास्ता है और आगे एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है। अब ऐसी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने के लिए, एक परफेक्ट पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, और कैसे तुम यूट्यूब पर ये सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हो, ये सब कुछ मैंने बता रखा है एक वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के बाद तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। और हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तुमको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को चालू कर ले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।